सो अगली हेडिंग है पोलिन बायबिलिटी। कुछ आइडिया है आपको इसका? क्यों आस्था? नहीं सर। देखो, सबसे पहले हमेशा ना इसकी टर्मिनोलॉजी को पकड़ो। सो पोलन का मतलब क्या हो गया? पोलन ग्रेन से हो गया, ठीक है। और बायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू ग्रो, ठीक है। एबिलिटी टू ग्रो। सो ये होता है आपका पोलन बायबिलिटी। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो कोई भी पोलन ग्रेन है, कोई भी पोलन ग्रेन है तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। ओके, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इन दो चीजों पर डिपेंड करता है कोई भी पोलन ग्रेन ग्रो करने के लिए। देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम्पल के ऊपर। मतलब इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया 2021 में। सो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि बताओ कि 30 मिनट्स की पोलिन बायोबिलिटी किस किस की होती है। तो आप इसमें एग्जांपल ध्यान रखना, व्हीट की होती है और आपकी राइस की होती है। यहाँ पर जो 2021 में आया क्वेश्चन था कि यहाँ पर सेवरल मंथ्स की बायोबिलिटी किसकी होती है, और ये एनसीईआरटी से ही था, ठीक है। तो सेवरल मंथ की किस किस में देखने मिलेगी आपको? सोलेनेसी में देखने मिलेगी, और आपको किस में देखने मिलेगी? लेग्यूमिनोसा के बारे में हम लोग जब 11th डिस्कशन करेंगे तो उसमें मोर्फोलॉजी में पूरा डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। सो आप इन्हें दोनों के एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक। ओके, अगला पॉइंट आप लोग लिखोगे। वंस पोलन ग्रेन, वंस पोलन ग्रेन आर शेड, आर शेड, they have they have to land on the stigma, land on the stigma before they lose they lose their viability if they are to bring about fertilization, bring about fertilization। देखो यहाँ पे क्या कहना जा रहा है, आपने पोलिनेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। पोलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर से यस। स्टिग्मा पर आपका पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। सो पोलिन ग्रेन अगर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, आप कह सकते हो कि अगर ये है अपने मतलब बायोबिलिटी पीरियड से पहले पहले हो जाता है तो क्या हो, फर्टिलाइजेशन होने के चांस है। नहीं तो अगर ये बायोबिलिटी पीरियड के बाद हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब मैं आपसे यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बायोबिलिटी के पीरियड पर, ठीक है, बायोबिलिटी के पीरियड पर यह स्टिग्मा पर पहुंच गया, कौन? पोलन ग्रेन पहुंच गया, तो क्या होगा? जर्मिनेट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जर्मिनेट होगा। अगर इसका बायोबिलिटी पीरियड के बाद पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब अब इसकी क्या आप कह सकते हो, बायोबिलिटी पीरियड क्या हो चुकी है इसकी? खत्म हो चुकी है, या फिर अपना ये कह सकते हो बायोबिलिटी पीरियड लॉस हो चुका है। फिर ये स्टिग्मा पे पहुंचा तो क्या ये जर्मिनेट कर पाएगा? क्यों वास्ता जर्मिनेट कर सकता है, हाँ या ना? नो सर। जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नहीं सर। इसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या लिखना है यहाँ पर? इसे नीट के लिए काफी अच्छा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी काफी बार आ चुके हैं, इंपोर्टेंट मार्क करके लिखो, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखोगे। पोलिन ग्रेन
कैन बी, pollen grain preserved can be preserved in liquid nitrogen, in liquid nitrogen minus 196 degree Celsius. Such store pollen grain can be used as pollen bank in crop breeding program. In crop breeding program. In crop breeding program. सो आप यहां तक लिखो। ठीक है, देखो इसमें आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा पोलिन ग्रेन को अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो तो आप किस में करोगे। सो आपका आंसर रहना चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन में, और कितने टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे क्या करते हो, प्रिजर्व करते हो। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि ये पोलिन ग्रेन की प्रिजर्वेशन किसमें, मतलब किसमें होता है, ये पोलिन बैंक में इसको प्रिजर्व करा जाता है, और इसका यूज के पोलिन ग्रेन को अगर हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा। सो हम इसे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है। Yes, sir. sir. सो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हमें, पोलिन ग्रेन ऑफ प्लांट्स such as parthenium, sometimes caused severe allergy and bronchial infection leading to asthma and bronchitis etc. देखो कुछ पोलन ग्रेन ऐसे भी हैं जो क्या कोज कर रहे हैं, एलर्जी कोज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक एग्जांपल आपको याद रखना है, पार्थीनियम। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा डेट द पोलन ग्रेन ऑफ प्लांट, ठीक है, कौन सा रहेगा। सो आप इसमें क्या चूज करोगे, पार्थीनियम चूज कर लोगे। ठीक है, और ये क्या करता है, आपका एलर्जी वगैरह कोज कर देता है। ठीक है, सो आप इस एग्जाम्पल को याद रखना। कोई डाउट है यहाँ तक। No, sir. No, sir. ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गाइनोशियम। सो गाइनोशियम में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे। गाइनोशियम, पहले ये बताओ, ये मेल है या फीमेल। Female. Female. ठीक है, सो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है पिस्टिल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पिस्टिल बना के दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से। ऐसे तो पढ़ा है आप लोगों ने, जिसने भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और आप इसको क्या बोलोगे। सो ये नंबर ए पे क्या है, आस्था, ईशा, क्या है ये नंबर ए पे। Sir, ये Sir, six. stigma. स्टिग्मा। Stigma. Okay. Yes, sir. बी पर Style. और सी पर। Ovary. Ovary. ठीक है, चलो अच्छी बात है, इतना आता है तो आपको। डी पर क्या है, Ovule. डी पे है। E पर E पर ovule ओके, और ई पर ओब्यूल। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ प्लेसेंटा और ओब्यूल दोनों के दोनों किसके अंदर है, ओवरी के। ovary के अंदर। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं हम। ठीक है,
सो स्टिग्मा के बारे में क्या लिखोगे? स्टिग्मा एक्ट एज प्लेटफॉर्म, एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर द लैंडिंग पोलन ग्रेन, लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन। सो स्टिग्मा किसकी तरह कर रही है एक्ट? एज अ प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रही है। आपने भी देखा होगा पोलन ग्रेन तो यहीं पर आके गिरेंगे ना। अगला है स्टाइल। स्टाइल क्या है आपका? एलोंगेटेड, एलोंगेटेड फिलामेंटस पार्ट, फिलामेंटस पार्ट, ये है आपका स्टाइल। और थर्ड है आपका ओवरी। सो ओवरी क्या है? ओवरी वगैरह में आप देख लो क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नो नो सर। फिर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गाइनोशियम, ठीक है, तो गाइनोशियम आपकी कैसी हो सकती है? ठीक है, तो गाइनोशियम आपकी हो सकती है मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पिलरी। देखो पिस्टिल को आप कार्पल भी कह सकते हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सो मोनोकार्पलरी का मतलब क्या होगा? क्यों? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोकार्पलरी? सर मोनो जिसमें एक कार्बन होगा। कार्पलरी का मतलब क्या होगा? जिसमें कार्पल होगा। तो मैं बस। कहता हूँ कि मोनोकार्पलरी का मतलब है जिसमें केवल कितने कार्पल हैं? ओनली वन कार्पल। ठीक, एक ऐसा फ्लो जिसमें केवल एक कार्पल है, वो क्या हो गया? मोनोकार्पलरी। तो इसका एग्जांपल बताएगा मोनोकार्पलरी का? इसका एग्जांपल है पी, ठीक है। सेकंड बताओ, बाइकार्पलरी क्या होगा? आस्था बाइकार्पलरी टर्मिनोलॉजी आप पहले ही देख चुके हो। जिसमें टू कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट हो। इसमें एग्जांपल, एग्जांपल का बहुत वेटेज है यहाँ पर। सो एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर मस्टर्ड, और आप टोमेटो लिख सकते हो। ओके, थर्ड देखो, थर्ड में आपसे कह रहा हूँ ट्राई कार्पलरी मतलब, ट्राई कार्पलरी का मतलब जिसमें तीन कार्पल हो, ठीक है। क्या कोई इसका एग्जांपल देना चाहोगे आप लोग? लिली हो गया आपका, कुकुरबीटा हो गया, ठीक है, कुकुरबीटा हो गया, लिली हो गया, आप ये एग्जांपल याद रखना। इसके बाद अगर मैं बात करूं पेंटा कार्पिलरी मतलब, फाइव कार्बल। ये जिसमें फाइव कार्पल हो, इसका एग्जांपल हिबिस्कस। हिबिस्कस, ठीक है। और आपका यस सर। मतलब जिसमें काफी सारे कार्बल्स हो। कार्पल्स हों, या फिर काफी सारे कार्पल्स हों। यस सर। अफीम, ओपियम। पेपावर, यस सर। अफीम, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है आप दोनों को? नो सर। चलो यहाँ तक लिखो। सो देखो हमने यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है आपको? मल्टी कार्पुलरी पोली आपको इसमें इन सब में? नो सर। ठीक है। सो मैं मल्टी कार्पुलरी को अगर पोली कार्पुलरी भी कह दूँ तो कोई दिक्कत? हाँ या ना? नो सर। नो सर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पोली कार्पुलरी पिस्टिल की, ठीक है, सो ये पोली कार्पुलरी पिस्टिल आपकी कैसी हो सकती है? यह आपकी एपोकार्पस भी हो सकती है। कैसी? एपोकार्पस हो सकती है। और ये आपकी साइनोकार्पस भी हो सकती है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझते हैं। देखो जहां पर भी अगर हम बात करते हैं एपो, एपो का मतलब क्या होता है? फ्री। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, साइनो का मतलब क्या होगा? फ्यूज।
तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ क्या, एपो का मतलब फ्री, कार्पस का मतलब कार्पल, मतलब आपके यहाँ पे कार्पल्स क्या है, फ्री हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइनो कार्पस में क्या होंगे, कार्पल्स आपसी में फ्यूज होंगे। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। फ्री कार्पल कंडीशन, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्री कार्पल कंडीशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूज कार्पल कंडीशन, ठीक है। आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर रखनी है हर हाल में, ठीक है, ये सब भूल नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी मॉर्फोलॉजी इन प्लांट, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है ना, आप वहां पर भी ये सारी चीज सीखने वाले हो, ठीक है। सो एपो और साइनो में कंफ्यूज नहीं होना। एपो का मतलब, फ्री कार्पल। एपो का मतलब केवल फ्री और कार्पस से आया कार्पल, फ्री और साइनो का मतलब, फ्यूज। ओके, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एपोकार्पस के आप लोग क्या क्या एग्जांपल लिखो, यहाँ पर आप एग्जांपल लिख दो ना एपोकार्पस के, एक तो आप रोज लिख दो, और आप यहाँ पे लिख दो माइकीलिया, माइकीलिया, ये क्या है, फ्लोवर है। वहीं अगर हम बात करते हैं साइनोकार्पस की, साइनोकार्पस में आप लोग एग्जांपल में लिख दो हिबिस्कस, हिबिस्कस हो गया आपका, ओपियम हो गया आपका, और आपका ब्रिंजिल हो गया, और आपका पेपावर हो गया, ठीक है। सो आप ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर लिख सकते हो। सो अगला टॉपिक है हमारा मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, और आप क्या कह सकते हो, ओब्यूल, ठीक है, दी ओब्यूल। आपको जब आप छोटे होगे, ठीक है, जब आप स्कूल में होगे 9th या 10th में, तो आपको आपके टीचर्स ने कुछ इस तरह का डायग्राम बनवाया होगा, बनवाया था नहीं बनवाया था, यस सर। बनवाया था ना, ठीक है। सो अब आप बड़े हो चुके हो, अब आपको बार बार ये डायग्राम थोड़ी ना पढ़ाएंगे, क्यों? यस सर। तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इसका थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे। मैं इतने सेक्शन को क्या करूंगा, मैं जूम करूंगा। सो अगर मैं इतने सेक्शन को जूम करूं, सो मैं क्या कुछ ऐसा बना सकता हूँ, कुछ ऐसा रहा होगा ये, है ना, ऐसे तो रहा होगा। यस सर। लेकिन अभी हम इसे और जूम करेंगे, इस सेक्शन को क्या कर रहे हैं, अभी हम और जूम करेंगे, ठीक है। सो अब हम इसे जूम करते हैं और देखते हैं। सो आपने क्या करा है, जूम करके जब देखा तो आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने मिला, आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, मेरे साथ साथ बनाते रहना। कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने मिला। ये ये हमने किसे जूम करके देखा है, ओव्यू। व्यूल वाले सेक्शन को, ठीक है। तो जो हमने जूम करके देखा, हमने देखा यहाँ पे कुछ ये आपको स्टोक लाइक दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट अटैचमेंट का, इसको बोला जाता है हाइलम। और ये आपको दो कवर की तरह दिख रहे हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट, फिर क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ये वाला रीजन क्या कहलाता है, ये वाला रीजन कहलाता है न्यूसिलस रीजन। कौन सा रीजन, न्यूसिलस रीजन। और न्यूक्लियस, और अगर हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियस रीजन में, क्या होगा, आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिएंट। हाँ, टिश्यू प्रेजेंट होता है। नीचे का जो ये वाला रीजन क्या कहलाता है, ये वाला रीजन कहलाता है आपका माइक्रोपाइलर, या फिर आप कह सकते हो माइक्रोपाइल, या माइक्रोपाइलर, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सो ये माइक्रोपाइल एंड हो गया, और ये ऊपर वाला जो होता है इसको कौन सा एंड कहेंगे, इसको कहते हैं चैलेजल एंड, चैलेजल एंड।
यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो। चलो फिर अच्छी बात है। सो न्यूट्रिटिव टिश्यू दिख रहा है ना आपको? यस सर। रुको मैं इसको हल्का सा शेडेड कर देता हूँ, ताकि अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू। सो न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे न्यूट्रिटिव रीजन है। ठीक है, पूरा आपका न्यूक्लियस रीजन है। और इसके अंदर क्या मिलता है? इसके अंदर क्या मिलता है आपको देखने के लिए? इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर, नहीं, मेगास्पोर मदर से। मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रो का यूज हम कहाँ करेंगे? एंड्रोशियम। हाँ, मतलब मेल, उसमें हम लोग किसका करेंगे? ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल यहाँ प्रेजेंट होंगे। सो ये डायग्राम होता है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कोई डाउट है? नो सर। तो ये बनाओ, फिर हम लोग फटाफट इसकी डिटेलिंग करेंगे, मतलब हम लोग लिख लेंगे सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूनिकल से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? फ्यूनिकल से। सो मैं यहाँ नंबरिंग डालता जाऊंगा, ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे। ठीक, ठीक है। फ्यूनिकल क्या है? द स्टॉक ऑफ ओब्यूल, द स्टॉक ऑफ ओब्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका हाइलम। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड, हाइलम। और हाइलम के बारे में आपको क्या याद रखना है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल विद बॉडी ऑफ ओब्यूल। ठीक है, बॉडी ऑफ ओब्यूल। वही वाली बात है, समझ में आ रही होगी। ठीक है, डायग्राम से आप क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है यहाँ पर। थर्ड है आपका, थर्ड पे हम लोग किसे डिस्कस करें? थर्ड पे हम लोग चलो इंटीग्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो इंटीग्यूमेंट्स क्या हैं आपके? ये आपके आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सो और फोर्थ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके चैलेजल एंड को। सो अगर हम बात करते हैं चैलेजल एंड को, जो सो ये चैलेजल एंड है क्या? द बेसल एंड। ठीक है, द बेसल एंड इज कॉल्ड चैलेजल एंड। नंबर 5 है आपका माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, सो माइक्रोपाइलर एंड क्या है? माइक्रोपाइलर एंड आपका किसके सामने है? चैलेजल एंड के सामने है। और यहाँ पर क्या है? आपको कोई मेम्ब्रेन दिख रही है जो इसे कवर कर रही है? हाँ या ना? कोई यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन से कवर करती हुई नहीं दिख रही। ठीक है, सो आप लिख सकते हो नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन कवर माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे, या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, रीजन वेयर, रीजन वेयर इंटीग्यूमेंट आर एब्सेंट, रीजन वेयर इंटीग्यूमेंट आर एब्सेंट। ठीक है, आप कोई सा भी आप इनमें से लिख सकते हो, एज योर चॉइस। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे डिस्कस कर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड की, सो माइक्रोपाइलर एंड पर कोई भी आपकी कवरिंग क्यों नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं इंटीग्यूमेंट क्यों एब्सेंट है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करता है। ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर करता है ओब्यूल में, पोलन ट्यूब एंटर इन ओब्यूल फ्रॉम विच रीजन? माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर इसलिए कोई आपको यहाँ पर इंटीग्यूमेंट नहीं देखने मिली। लेकिन मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, तो क्या ये बात सभी के लिए सही है? तो ऐसा है, तो इसका आंसर रहेगा नहीं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप देखोगे, सो क्या होगा? पोलन ट्यूब यहीं से एंटर करेगा। ठीक है, मेजोरिटी बोला है मैंने, मैंने ये नहीं बोला सारे, मैंने बोला मेजोरिटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पर दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। एक होता है आपका यूनिटैग्मिक और एक होता है आपका बाइटैग्मिक। ठीक है, कौन कौन सा है? यूनिटैग्मिक और आपका एक होता है बाइटैग्मिक। यूनिटैग्मिक ओब्यूल क्या होता है आपका?
और आपका बाइटैगमिक ओब्यूल क्या होता है। देखो टर्म सब कुछ बता रही है। आप लोग गैस करना चाहोगे आस्था, ईशा, गैस करना चाहोगे कोई, सर क्या? क्या डिफरेंस होता है सर आप यूनिटैगमिक और बाइटैगमिक में, क्या डिफरेंस है? नो। ओके, यूनि का मतलब वन एक। वन, ठीक है। सो और यहाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओब्यूल डेट हैव वन, वन एनवोलप, ओब्यूल डेट हैव वन एनवोलप, या फिर आप कह सकते हो डेट हैव वन इंटीग्यूमेंट, ठीक है, डेट हैव वन इंटीग्यूमेंट। और बाई का मतलब क्या हो गया, दो ओब्यूल जिनके पास कितनी इंटीग्यूमेंट है, दो टू इंटीग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स क्या है आपकी, इंटीग्यूमेंट्स आर दी मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर मैं इस तरह, अगर थोड़ा सा मैं ओपन करके बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इसको लिख सकता हूँ मैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? ईशा क्लियर, आस्था क्लियर? यस सर तो आज के सेशन को हम लोग इतने रखते हैं, और बाकी हम लोग कल डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट को आपको सारे क्लियर रखना है अपने, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। नो सर तो चलो फिर हमेशा एंड करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। थैंक यू सर बिल्कुल।